AKTU एडमिशन 2024 थ्रू CUET यूजी। आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप अपने CUET यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके AKTU में एडमिशन ले सकते हैं। कौन से कोर्स हैं जो कि आपके AKTU में CUET एग्जाम देने के बाद आप सभी उसके प्रवेश परीक्षा को देने के बाद AKTU में एडमिशन ले सकते हैं, AKTU के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। वो आपका B.Pharm कोर्स जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट आई थिंक इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो कि B.Pharm कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 के अंदर में AKTU के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस में, सब कुछ ये साथ ये चैनल अब आज आपके लिए यहीं से आप जुड़ जाइए। ये साथ तब तक बना रहेगा जब तक मैं आपको आपके कॉलेज तक पहुंचा नहीं देता हूं। उसके बाद तो आप स्वतंत्र हैं, आप जुड़े रहेंगे तो आपको AKTU की जो अंदर की बातें हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम वगैरह की भी बातें यहां पर आती रहती हैं, डिस्कस होती रहती हैं। तो मैं यहां पर इस वीडियो में आपको दिखाने आया हूं कि अब आपके CUET यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में AKTU ऐड हो गया है। बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले और सबसे सटीक खबर आपको यहीं से मिलेगी। यदि आपको इंडिया की किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, किसी भी ट्रेडिशनल कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चैनल है बेहद जरूरी, क्योंकि यहां पर आपको इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंप्लीट गाइड किया जाता है। और तब तक गाइड किया जाता है जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगी, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा। तो पहली खबर तो यही है कि AKTU जो है आपका वो ऐड हो चुका है। कहां पर? CUET यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में। जब आप अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहां पर अब आपको AKTU देखने को मिलेगा। आप AKTU को ऐड कर सकते हैं, MMUT गोरखपुर को भी ऐड कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको AKTU के कौन से कोर्स आपके हैं जो CUET यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में आप देकर, प्रवेश परीक्षा को देकर आप AKTU के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं कोर्स की, उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे रहा हूं कि अब आप जाएं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। यदि आप B.Pharm कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, B.Tech एग्रीकल्चर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं यहां पर सारे कोर्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। B.Tech एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, B.Pharm। मैं ये भी बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, क्या आपसे पूछा जाएगा, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या है, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये चैनल आपके लिए इसीलिए जरूरी है कि हर छोटे से छोटा पॉइंट, काउंसलिंग तक मैं आपको ऐसा ट्रेंड कर दूंगा कि अगली साल से आप दूसरे की काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। B.Tech एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, B.Pharm, BHMCT, BFAD, BFA, BDS यानी कि बैचलर ऑफ डिजाइनिंग। आप वो वाला BDS मत समझिएगा जो डेंटल के लिए होता है, डेंटिस्ट के लिए होता है, नहीं। BFA, BDS, BVOC, MBA इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, B.Tech लैटरल, B.Pharm लैटरल। इतने कोर्स हैं जिनमें एडमिशन आप ले सकते हैं CUET यूजी 2024 की परीक्षा को देकर। अब आप ये समझिएगा, आपका फॉर्म ऑनलाइन मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है, उसके लिए यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा है आपको। लेकिन मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ ये भी अभी थोड़ी देर में, कैसे आप AKTU को ऐड करेंगे जब CUET यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। पहले नहीं दिख रहा था ना, अब आपको दिखेगा। पहले बात कर लेता हूं मैं सिलेबस की। क्या आपसे पूछा जाएगा, कौन से कोर्स के लिए आपसे क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपके टेस्ट में, जब आप एंट्रेंस एग्जाम को देंगे तो उसके लिए आपसे AKTU में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या पूछा जाएगा। अब ये बेहद खुशी का पल है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी तक AKTU नहीं ऐड था। बहुत से स्टूडेंट को मैंने मना भी किया था। मेरे वादे के मुताबिक मैंने आपको बताया था 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा AKTU CUET यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म के पोर्टल पर ऐड हो गया है। यदि आप B.Tech एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए जो आपसे सिलेबस पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, वो पूछा जाएगा जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर। जनरल टेस्ट होना चाहिए और एग्रीकल्चर डोमेन होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में आपका। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके देने जरूरी हैं। यदि आप B.Tech एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आप 2 सब्जेक्ट को चुनेंगे। देखिए, अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, AKTU यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, इसी वीडियो में अभी स्क्रीन पर करके दिखा दूं कैसे आप ऐड करेंगे। आपको यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, उसके सब्जेक्ट को भर देना है, पेमेंट कर देना है, बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रभु का नाम लेते हुए। आज महाशिवरात्रि भी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ अपनी यात्रा को आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। AKTU ऐड हो गया, अभी आपके पास समय है तो आप लोग शुरू हो जाइए। चलिए देखते हैं B.Tech एग्रीकल्चर के लिए जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ की जगह बायोलॉजी भी है, तब भी आप दे सकते हैं। तब भी आप क्या है, यदि आप बायो स्ट्रीम से हैं तब भी आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको PCM या PCB का टेस्ट देना जरूरी है, यानी कि 3 मेन सब्जेक्ट आप चुनेंगे, डोमेन सब्जेक्ट आपको 3 चुनने हैं।
क्लियर। अगला कोर्स बी फार्म, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं इस चैनल से, तो वो है क्योंकि बी फार्म के लिए यहाँ पर क्लासेस वगैरह भी आपकी चलती हैं, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट उसके लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन सभी का सम्मान है, सभी का स्वागत है, ऐसी कोई खबर नहीं है जो मैं किसी भी कोर्स के लिए छोड़ता हूं, लेकिन ज्यादा संख्या में स्टूडेंट जुड़ते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं। चलिए देखते हैं। बी फॉर्म में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो पीसीएम या फिर पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपको टेस्ट देना होगा यदि आप लेना चाहते हैं एडमिशन एकेटीयू के किसी भी एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, मेन कैंपस में भी। इसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना जरूरी है। जब आप इन्हीं 3 सब्जेक्ट को देंगे तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप बाहर कर दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तीनों सब्जेक्ट आपको देना इंपॉर्टेंट है, अपीयर होना मस्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है बीएचएमसीटी, वो आपका जनरल टेस्ट और इंग्लिश। बीएफएडी में आपका जनरल टेस्ट इंग्लिश, बीएफए में जनरल टेस्ट और इंग्लिश, बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डिजाइनिंग में जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश, बीवॉक में आपका जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश, एमबीए इंटीग्रेटेड में आपसे जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सिलेबस यदि आपको नहीं पता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वायरल वाले जी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ मेरे पास पर्सनली आप मैसेज करिए, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगा, जो भी आपको सिलेबस चाहिए। घबराइए मत, कंप्लीट गाइड करूंगा। पर्सनली मेरे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। पहले फॉलो करिएगा तभी मैसेज करिएगा, मैसेज नहीं आता है फिर आप कहते हैं सर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इस चीज का आप ध्यान दें, पहले फॉलो तब मैसेज, भैया ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिए। अब अगली बात आती है एमबीए इंटीग्रेटेड की जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश, एमसीए इंटीग्रेटेड के लिए जनरल टेस्ट एंड मैथमेटिक्स या फिर आपके लिए अकाउंटेंसी आपके पास मस्ट है, चाहे मैथमेटिक्स हो या फिर अकाउंटेंसी हो, ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए और जनरल टेस्ट देना ही होगा एमसीए के लिए। फिर अगला कोर्स आता है बीटेक लैटरल, उसके लिए जनरल टेस्ट, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप नहीं दे रहे हैं तो आपके पास सीएस होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मैथमेटिक्स भी, यानी कि 3 डोमेन होने चाहिए। जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स मस्ट है, उसके अलावा जो तीसरा डोमेन है वो तो या तो आपके पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या फिर सीएस हो। क्लियर। बी फार्म लेटरल, बहुत ज्यादा कमेंट, पिछले लगभग 10-15 कमेंट मैं इस चैनल पर देख चुका हूं। देखिए रिप्लाई इसलिए नहीं किया था मैंने क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म फिलअप करने में जल्दबाजी मत कीजिए, 4 दिन 5 दिन का वक्त लगेगा। एकेटीयू ऐड होगी, सबसे पहले सबसे सटीक खबर इस चैनल पर मिलेगी। देखिए ये मेरी कोई योग्यता नहीं, आप लोगों ने इस चैनल पे विश्वास दिखाया है, आप लोगों ने इस चैनल को इस काबिल बनाया है कि मैं खुद को, एकेटीयू को और साथ में आप सभी के लिए जो कुछ भी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, बेहतर नॉलेज आपको दे पा, मुझे बहुत कुछ पता है। जितना मैं बता रहा हूं मेरे पता होने का 5% है, लेकिन मैं आपको तभी बता सकता हूं, तभी आपको बेहतर नॉलेज दे सकता हूं जब आपका सपोर्ट हो, जब आप चाहते हो कि आपका भी भला हो, आने वाली जो और जनरेशन है उसका भी भला हो। लगातार हर वर्ष पिछले 2 वर्षों से हम लोग क्या है 2 से 3 वर्षों से इस प्लेटफॉर्म पे हैं और सबसे अच्छे तरीके से एकेटीयू के हर कॉलेज में, जो भी अच्छे कॉलेज हैं वहां के फार्मेसी के 90% स्टूडेंट हर कॉलेज में वो अपने इसी चैनल से गए हुए हैं पिछले 2 वर्षों में। ये बहुत ही गौरवान्वित विषय है हमारे लिए, आप सभी के प्यार की वजह से सब, हम मैं तो माध्यम हूं स्टूडेंट, आपकी वजह से है ये सब कुछ, ठीक है। माध्यम कोई भी बन सकता है लेकिन जो साथ है वो कोई कोई देता है, तो आप लोगों ने साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं यहां पर बी फार्म लेटरल के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट आप देंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग बी फार्म लेटरल में एडमिशन लेना चाहते हैं, डी फार्म किए हुए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट को देकर एडमिशन ले सकते हैं। ये बात हो गई कि क्या कौन से कोर्स सीयूटी यूजी का एग्जाम देकर आप एडमिशन ले सकते हैं। सीयूटी यूजी पोर्टल पर ऐड हो चुका है। अब चलिए स्क्रीन पर दिखाता हूं कैसे आपको यूनिवर्सिटी को ऐड करना है। जब आप अपना सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कर देंगे, सब कुछ जब हो जाता है तो आपके पास आता है यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एकेटीयू को आपको चूज करके दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में आएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने एकेटीयू सेलेक्ट कर दिया, एकेटीयू अब आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। कोर्स को भी इतने कोर्स हैं आप देख सकते हैं जिसके बारे में भी मैंने आपको भी बता ही दिया। तब यहाँ से आप अपने कोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बी फार्म को सिलेक्ट करता हूँ। उसके साथ ही मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी जो कि बी फार्म के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आ चुकी हैं। अब आप चैनल से भी जुड़ जाइए, फॉर्म भी ऑनलाइन कर दीजिए, तैयारी भी अच्छे से कीजिए, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, बस इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, सब कुछ हो जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए कहीं पर आपको बस इस चैनल की खबर को देखना है, अपनी पढ़ाई को करते रहना, समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से चीज़ें आपके पास जाएंगी। देख सकते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सब कुछ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दी। स्टूडेंट्स ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन आप सभी की समस्या का कि सर एकेटीयू नहीं ऐड हो रहा है सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में, सारी समस्या होती है खत्म, सिलेबस भी, कोर्स भी। बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन भैया पहले बता दे रहा हूँ जेईई मेंस से ही होगा,
इसके लिए किसी भी तरह का आपका सवाल नहीं आना चाहिए। लगातार 2-3 वीडियो में बना भी चुका हूं। बाकी विश्वास दिलाता हूं, कोई भी वीडियो, कोई भी छोटा सा छोटा पॉइंट, जो काउंसलिंग का भी पॉइंट होगा, छोटे से छोटा पॉइंट जो किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, इस चैनल पर मिलेगा। ये आप पिछले वर्ष के जो छात्र हैं ना, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उनसे पूछिए, सब कुछ आपको वो बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।